हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त रहेंगे एकदम अपनी ज़िंदगी में। तो पिछले कुछ समय से चल रहा है कि एसएससी ने अपना वेंडर चेंज कर दिया और नया वेंडर नियुक्त करने की बातें चल रही है और लोग बोल रहे हैं कि ये वेंडर होगा वो होगा। तो ये सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं आज आपके सामने। तो मोस्टली इसमें 3 कंपनियों का नाम लिया जा रहा है, उसमें से एक है मेटाई का और उसके साथ है C&K मैनेजमेंट का और उसके बाद एक तीसरे नंबर की आती है इंटीग्रेटेड लर्निंग एजुकेशन कुछ करके एक कंपनी है प्राइवेट। तो और मेटाई बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और C&K एक हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है और TCS आपको पता ही है, सब जाने पहचाना नाम है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि जब बिडिंग में प्रोसेस हुआ एसएससी के लिए तो लोग बता रहे हैं कि इन 3 कंपनी ने भाग लिया, लेकिन जब एसएससी का मैं जो बिडिंग का जो नोटिफिकेशन था उसमें देखा था कि नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट होता है इसमें, कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आप किसी बिडिंग में प्रोसेस कर रहे हैं और फिर आप कितना भाग ले रहे हैं, उसमें क्या आपकी कॉस्ट रहेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं वो बता रहे हैं कि मेटा ये इतने में बनाएगा, TCS इतना कॉस्ट लेगा, ये सारी चीज़ें कैसे बाहर है ये मुझे उसका जानकारी नहीं है। लेकिन जब TCS की बात करें तो TCS का कोई भी जानकारी बाहर आई ही नहीं है, पब्लिकली कहीं भी नहीं है कि वो एसएससी की बिडिंग में भाग लिया है कि नहीं लिया, ये सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन 3 कंपनियां हैं तो उनमें से C&K और मेटाई का तो प्रूफ मेरे पास है और TCS का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन सब यही करते हैं, सब आशा है कि TCS एग्ज़ाम कराए, क्योंकि जब से 2018 पर जो 2018 मेंस था उससे पहले जो सीफी कराती थी एसएससी के एग्ज़ाम, तो उस पर करप्शन के चार्जेस लगे। तो उसके बाद जब TCS ने लिया 2018 के बाद 2019 से पेपर, तो 19 और 24 के बीच में कोई ऐसा बड़ा मिस्टेक या ऐसा मिसहैपन नहीं कराए कि जिससे स्टूडेंट का लॉस हो। हाँ, नॉर्मलाइज के कुछ इश्यू हैं उसको सुधार किया जाना चाहिए, उसमें शायद TCS की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है एसएससी में जो पेपर होता है वो एसएससी की कंटेंट ऑथराइजिंग एजेंसी बनाती है पेपर, उसके बाद वो TCS को सौंपती है। तो शायद उसके बीच में कि जो कंटेंट बनाने वाले हैं वही लोग वायरल कर देते हैं क्वेश्चंस, या उसकी वजह से कहीं चीटिंग हो सकती है। और जैसा IBPS में करवाते हैं TCS, तो वहाँ तो कोई पेपर लीक वाली घटना ऐसी नहीं होती है। तो आशा करते हैं कि TCS रहना चाहिए, क्योंकि यदि TCS चला जाएगा या और दूसरा जो एडिक्विटी करके एक नाम सामने आ रहा है एडिक्विटी, तो उसका भी फ्यूचर कुछ ऐसा अच्छा नहीं था पीछे, बिल्कुल उसका पास्ट तो मैं आपको बताऊंगा कितने कितने स्कैम हो रखे थे और उस पर भी बहुत सारे एलिगेशंस थे। तो आशा करता हूँ कि TCS कराएगा। और लेकिन कंटेंट की बात करें तो वो भी शायद TCS कराएगा। यदि TCS ने बिडिंग में भाग लिया है तो 100% TCS विन करेगा इसको। यदि नहीं लिया है तो चांस है कि मेटाई आपका पेपर बनाएगा, और मेटाई किस तरह से पेपर बनाएगा इसका मॉडल पेपर भी मैं आपको लाके बताऊंगा। तो TCS क्यों कराना चाहिए और TCS क्यों इतना भरोसेमंद है इसका देख लो। SSC CGL CHSL MTS और उसके साथ GD 2018 से अब तक 2018 से अब तक इसका एग्ज़ाम करा लिए, कम से कम 5 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। RRB NTPC 2020-21 का 1.25 करोड़ कैंडिडेट, सबसे बड़ी CBT परीक्षा वो भी TCS ने कंडक्ट कराई और विदाउट एनी एलिगेशंस उनकी नियुक्तियां वे करवा दी। RRB ग्रुप D की बात करें 2022, ये भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी और CBT मोड में बिना लीक के सफल संचालन करवाया और JEE की परीक्षा भी करवाई। इसके साथ IBPS P और कलर की 2015 से अब तक करवा रही है बैंकिंग परीक्षाएं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक लाइबिलिटी से परिपूर्ण एक TCS कंपनी है। उसके साथ गेट भी करवा रही है, गेट का एग्ज़ाम 2014 से अब तक। उसके बाद CTET है 2021 से कुछ चरण करवा रहे हैं। उसके साथ PSU एग्ज़ाम्स भी ONGC BL कोल इंडिया जैसी कंपनियों की ये एग्ज़ाम्स करवा रही है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और SSC भी चाहेगी कि हमारे एग्ज़ाम्स भी ये आगे कंटिन्यू करे TCS। लेकिन किसी कारणवश से यदि TCS नहीं कर पाई तो शायद मेटाई की संभावना बन सकती है कि वो अपना कंटेंट ऑथराइजिंग एजेंसी के रूप में आ सकती है। लेकिन सब यही चाहते हैं कि TCS होना चाहिए, क्योंकि जो TCS का रिकॉर्ड है और उसके साथ ही TCS का फ़ायदा नहीं हुआ, उसके साथ साथ SSC की एक जो छवि थी वो बहुत सुधर के आ गई है। अब टाइम टू टाइम परीक्षाएं हो रही है, लीक की भी संभावनाएं कम हो रही है, लेकिन एक थोड़ा नॉर्मलाइज का वो है इश्यू, तो उसमें शायद SSC को बैठ के और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और सेकंड जो इश्यू आ रहा था रिफॉर्म्स में, उसमें ये देखा जा रहा था कि जो पेपर का लेवल है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बन रही थी। तो आशा करता हूँ कि शायद इन चीज़ों पर ध्यान देकर सही करें और शायद ये टेंडर वापस TCS के पास ही जाना चाहिए, जिससे कम से कम स्टूडेंट का फ़ायदा होगा और लीक वाली संभावना नहीं होगी और फर्जी के स्टूडेंट और कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ पाए।
उसके बाद वाई टी सी एस आईओन लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट की परीक्षाएं करवाता है और इनके पास 6500 प्लस परीक्षा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अब कोई भी कंपनी आएगी, एडिक्विटी आएगी, ये आएगी, वो सब क्या करेगी, प्राइवेट कॉलेजेस से अपना मतलब रेंट पे लेगी सारी चीज़ें। आपको पता ही है जब रेंट पे कोई चीज़ लेते हो और जब प्राइवेट कॉलेजेस से रेंट पे कुछ लोगे तो वहाँ से पेपर आउट होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। और आपको पता है टीसीएस के जो भी सेंटर्स हैं वो कितने एकदम मतलब फैसिलिटेटेड हैं। तो अभी तो एआई मॉडर्नाइजेशन भी हो गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि टीसीएस ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके इनके बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशंस हैं, सीसीटीवी सर्विलांस है, एआई बेस्ड चीटिंग डिटेक्शन सेंटर भी अभी बहुत सारे सेंटर पे अप्लाई हो गया है और इनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसफ़र भी है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से शायद टीसीएस को ये मौका मिलना चाहिए और भी। और अभी तक देखो टीसीएस सबसे पसंदीदा क्यों है, तो डाटा लीकेज की कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक, कोई एग्ज़ाम ऐसा जो नहीं है जिसमें मतलब ऐसा खुल के बाहर आएगी ईटीसी और उसका पेपर भी व्हाट्सएप पे वायरल हो, ये सारी चीज़ें। और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये भी आपको पता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी, और टेक्निकल ग्लिचेस भी बहुत कम है। ठीक है, कहीं किसी सेंटर पर कभी हो सकता है क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई मैसिव रिपोर्ट नहीं आई है कि मतलब एक साथ ही सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे या मतलब किसी सेंटर के सारे एग्ज़ाम्स मतलब कैंसिल हो जाएंगे। तो आशा करते हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि टीसीएस ही आ गया है। लेकिन यदि टीसीएस नहीं आया और टीसीएस ने बिडिंग में प्रोसेस नहीं लिया, ऐसा नहीं बोलते कि टीसीएस ने बिडिंग में प्रोसेस नहीं लिया, शायद लिया होगा लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी ली है। लेकिन ये जो मेटा आई है इसकी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है कि वो एसएससी के जो बिडिंग था, जो कंटेंट ऑथराइजिंग एजेंसी है, मतलब क्वेश्चन बैंक बनाने का जो जिम्मा था, तो उसमें भाग लिया। तो मेटा आई का देख लेते हैं, ये हैदराबाद बेंगलुरु में ऐसी कंपनी है जो लगभग 66 बिड्स में अभी तक भाग ले चुकी है। उसके अलावा देखो मेटा आई का फ्यूचर देखो, इंडियन आर्मी में भी ये पेपर, ऑनलाइन पेपर, क्वेश्चन पेपर डिजाइन करती है। हरियाणा गवर्नमेंट में भी इसका एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम था। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में इसका काम था। हरियाणा गवर्नमेंट में देखो रीटेंडर भी किया गया। तो मतलब एक भरोसेमंद कंपनी है आफ्टर टीसीएस। ठीक है, एक R&K मैनेजमेंट है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बैंक बनाने में, एग्जाम करवाने में नहीं है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर बनाने में, चीज़ों में काफ़ी है। तो यहाँ तो आप ये चीज़ देख रहे हैं फाइनेंशियल इवेल्यूशन, तो आपको पता है तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले कोई कंपनी किसी बिडिंग में भाग लेनी है तो टेक्निकल इवेल्यूशन होता है, उसके बाद उसका फाइनेंशियल इवेल्यूशन होता है, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल बिडिंग भी होती है, और उसके बाद एओसी होता है। तो एओसी होता है आपका अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और उसमें काम कर। देखो हरियाणा गवर्नमेंट में ये काम कर रही है अभी, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में इसका काम है। और हरियाणा गवर्नमेंट में देखो प्री और पोस्ट एग्जामिनेशन सर्विस में भी रीटेंडर दिया गया, मतलब पहले टेंडर था उसके बाद और उसको टेंडर दिया गया। तो एजुकेशन लेवल में और इंडियन आर्मी का देखो आप फाइनेंशियल एवोल्यूशन भी चल रहा है उसका भी। उसके अलावा देखो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इसकी भागीदारी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वेस्ट बंगाल, उसमें भी फाइनेंशियल बिड में अब इनका पार्टिसिपेट कर रखी है ऑलरेडी। और उसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका न्यू दिल्ली का था, उसमें भी प्रोविजनल वेन्यू क्वेश्चन पेपर होस्टिंग ऑन वेबसाइट, इसमें भी आपको एओसी मिल गई है उसको। एओसी मतलब अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दिल्ली का जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी ये काम कर रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं स्टूडेंट वुमेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में भी इसको एओसी मिल गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गुवाहाटी असम, तो उसमें भी देखो एओसी मिल गई है। और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तो इसमें भी देखो क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ द मध्य प्रदेश, तो एमपी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी मेटा आई का पार्टिसिपेट होगा और उसके लिए टेक्निकल एवोल्यूशन उनका चल रहा है। उसके साथ तमिलनाडु एमजीआर यूनिवर्सिटी में, उसमें भी लीकिंग से सारी प्रॉब्लम रोकने के लिए भी टेक्निकल बिड ओपनिंग में इनकी पार्टिसिपेट हो रखी है। उसके बाद आप देखेंगे हाँ यहाँ बहुत सारी चीज़ें, यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के इन्होंने एग्जाम्स भी करवाए हैं। तो मैं आपको पेपर लेके बताऊंगा NFL में किस तरह से एग्जाम पेपर कराए हैं। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पेमेंट टू बी प्रोसेस, ये नोएडा यूपी में है। तो NFL के एग्जाम्स हैं, उनके प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके सामने लेके आऊँगा किस तरह से मेटा NFL के एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं। उसके साथ ये देख सकते हैं जिसकी सबको इंतजार था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इम्पेनलमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द कंटेंट ऑथराइजिंग एजेंसी, CEA, क्रिएशन ऑफ द क्वेश्चन बैंक फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन।
तो ये क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए मतलब एसएससी में भी टेक्निकल एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन ये बहुत पुरानी न्यूज़ है कि मार्च 2024। इसके बाद कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियल एवोल्यूशन हुआ इनका या एओसी मिला, तो ऐसा तो अभी तक मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो शायद ऐसा लगता है कि कहीं कैंसिल भी नहीं हो गया हो। यदि इनका कैंसिल हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली 100% चांस है कि टीसीएस ही करवाएगा। यदि इनका अभी कुछ हो गया या इनको एओसी मिल गई, यहाँ से लग रहा है कि यदि आपको पता है कि यदि मेटा आई ने ये नहीं करवा पाया और मेटा आई का कैंसिल हो गया तो टीसीएस करवाएगा इसका एग्ज़ाम्स। तो आशा करता हूँ कि शायद, और उसके बाद देख लो मेटा आई का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी इसका कुछ काम है, ये जो बेंगलोर कर्नाटक में है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि स्टाफ, और इसमें तो जो C&K है और जो इंटीग्रेटेड लर्निंग है तो उनका तो कोई चांस नहीं है। तो मेटा आई या टीसीएस, तो इसलिए मेरा हेडिंग थी वही था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि टीसीएस ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और इसका कंटेंट ऑथराइजिंग एजेंसी मतलब सीए के रूप में भी मेटा आई भागीदारी करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।